और बढ़ते हैं आगे। ग्वालियर में आवारा कुत्तों का कहर। 24 घंटे में 400 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा है। जयरोग जिला अस्पताल में डॉग बाइट के 348 मरीज पहुंचे। हाटीपुर में 13 साल के बच्चे को कुत्तों ने नोच डाला। ग्वालियर से डरा देने वाला ये एक वाकया सामने आया जिसमें 1, 2, 4, 100, 200 नहीं बल्कि पूरे लगभग 300 लोगों को, बल्कि 400 लोगों को कुत्तों ने काटा है। और यहां पर जयरोग जिला अस्पताल में इलाज के लिए 348 मरीज पहुंचे हैं। और हाटीपुर में 13 साल के बच्चे को कुत्तों ने नोच डाला। ये एक चिंता का कारण, जहां डॉग बाइट के मामले बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच चुके हैं और 400 तक अगर आंकड़ा पहुंच गया। इससे पहले 500 तक आंकड़ा पहुंचा था एक बार, जब कुत्तों के काटने के मामले लगातार सामने आ रहे थे। ऐसे में ग्वालियर में आवारा कुत्तों के आतंक पर कैसे लगाम लगेगी, कैसे इस पर रोकथाम की जा सकती है, इसके लिए विचार करने की आवश्यकता है। हाटीपुर में एक 13 साल के बच्चे को कुत्तों ने नोच डाला। 24 घंटे में 400 से ज्यादा कुत्ते के काटे जाने के मामले सामने आए हैं ग्वालियर से। इस वक्त की बड़ी खबर, डॉग बाइट के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहां कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर एहतियाती तौर पर ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं और सुनिश्चित कर दिया गया है कि डॉग बाइट का कोई मरीज आता है तो उसको तुरंत उपचार मिले और तुरंत उसका वैक्सीनेशन हो। वैक्सीनेशन के लिए हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन है, वैक्सीन अवेलेबल है, तो इसमें हमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। बाकी आपकी बात है कि उसके एहतियात तौर पर क्या और व्यवस्थाएं की गई है। हमारा सतत संपर्क नगर निगम से है। नगर निगम से कमिश्नर सर से हमारी मौखिक चर्चा भी हो चुकी है, तो वो भी अपने डॉग बाइट के लेकर के चिंतित हैं और उस पर ध्यान दे रहे हैं। उसका स्टेलाइजेशन डॉग्स का और उनका स्थानांतरण पकड़ के बाहर ले जाना, इस बारे में वो हमारी उनसे चर्चा हुई थी, वो कार्रवाई कर रहे हैं इस पर। तो बात करेंगे हमारे सहयोगी सुशील, इस वक्त हमारे साथ ग्वालियर से मौजूद हैं। सुशील, चिंता का कारण तो है, कुत्ते लगातार कुत्तों के काटने के मामले जो बढ़ रहे हैं, 400 से ज्यादा मामले हो चुके हैं, ये बेहद चिंता का कारण है। क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से इसके एवज में? बिल्कुल, देखिए कल पूरे 24 घंटे के अंदर ग्वालियर जिले की अगर बात करें तो अलग अलग इलाकों में 400 से ज़्यादा लोगों को आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बनाया है। और ये वो लोग हैं जो सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए पहुंचे हैं। अकेले ग्वालियर के 3 जो अस्पताल है, जयरोग्य अस्पताल, जिला अस्पताल और सिविल हॉस्पिटल हजीरा, इन तीनों अस्पतालों में मिलाकर 348 लोग जो है डॉग बाइट का शिकार होकर पहुंचे हैं रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाने के लिए। इंतज़ाम की बात है तो सीएमएचओ का कहना है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में रेबीज़ के इंजेक्शन है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। साथ ही वो नगर निगम कमिश्नर से भी लगातार इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि ये जो कुत्तों की समस्या है, इस समस्या पर लगाम लगाए, नहीं तो हालात और भी बुरे हो सकते हैं। अब देखा जाए तो पूरे ग्वालियर ज़िले में 50,000 से ज़्यादा आवारा कुत्ते हैं। इन कुत्तों को पकड़ने के लिए, जो आक्रामक कुत्ते हैं उनको पकड़ने के लिए नगर निगम ने अभियान के तहत 3-4 साल में 2 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर दिए। ना तो इन डॉग के लिए शेल्टर बन पाया है, शेल्टर हाउस बन पाया है, ना ही आक्रामक कुत्तों को पकड़कर नगर निगम द्वारा बाहर करने का जो प्लान था वो भी अमल में नहीं लाया गया। जब घटनाएं ज़्यादा होती है तो कुछ दिन नगर निगम इस तरह का अभियान चलाता है, लेकिन उसके बाद जो है ये अभियान ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। तो निश्चित तौर पर जो समस्या है वो बरकरार है। पूरे अगर 2023 की बात करें तो साल भर में 81,000 लोगों को आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बनाया था। तो ये समस्या इसी तरह से बरकरार है, क्योंकि प्रशासन या जिला नगर निगम की मंशा नहीं है कि इस तरह की समस्या का हल हो पाए। क्योंकि जो हॉट स्पॉट इलाके बने हैं, 4-5 इलाके हैं जहां आक्रामक कुत्ते ज़्यादा हैं, डॉग बाइट के शिकार ज़्यादा वहां से सामने आ रहे हैं। इन इलाकों में अभियान चलाने की ज़रूरत है, लेकिन नगर निगम हाथ पर हाथ धरे बैठी है और हालात इसी तरह से बेकाबू होते जा रहे हैं। बिल्कुल, इस पर न सिर्फ एक्शन लिया जाए, इसके लिए अस्पतालों में भी उचित और समुचित व्यवस्था होनी चाहिए डॉग बाइट के मामलों से संभलने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर डिटेल्स लेंगे आपसे। और आज बात करेंगे मौसम की। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त सर्दी पड़ रही है और इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह रिकॉर्ड होने के आसार। सुबह करीब 5:30 बजे 4.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान और गिर सकता है। न्यूनतम तापमान और कोहरे की वजह से दिल्ली आ रही 30 ट्रेन देरी से चल रही हैं। तो सर्दी का
जो अटैक है या टेम्परेचर का जो टॉर्चर है वो लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी सर्दी का सितम जारी है। कई जिले कोहरे की आगोश में हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार तीसरे दिन कोहरे की वजह से सुबह 7 बजे विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम रही। न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और कोहरे की वजह से ट्रेन की आवाजाही पर भी लगाम लगी हुई, एक तरह से ब्रेक लगा हुआ है। यहाँ ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार तीसरे दिन ठंड का असर दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है और कई जिले कोहरे की आगोश में हैं। अगर बात करें ग्वालियर चंबल अंचल की तो लगातार तीसरा दिन है जब कोहरा अपना असर दिखा रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आलम यह है कि सुबह 8 बजे भी पूरा ग्वालियर चंबल अंचल कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ है। इस वक्त सुबह 8 बजे का आप नज़ारा अगर देखेंगे तो सड़कों पर विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम बनी हुई है। यही वजह है कि जो वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं वो हेडलाइट जलाकर गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो विजिबिलिटी है सुबह 8 बजे का वक्त है, लेकिन विजिबिलिटी अभी भी 20 मीटर के करीब बनी हुई है। यही वजह है कि दिन में भी वाहनों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। कोहरे के साथ ही आज ठंड भी है और ठंड के चलते लोग किस कदर परेशान है। सुबह काम पर जाने वाली किस तरह की सर्दी है आज बहन जी? बहुत ज्यादा। और कोहरा? हाँ बहुत ज्यादा। और भी लोग हैं। भाई साहब आज किस तरह की क्या सर्दी है, कैसा मौसम है? सर्दी तो बहुत चिपकने वाली सर्दी है, बहुत ज्यादा। और कोहरा? कोहरा भी बहुत ज्यादा। लगातार 4 दिनों से कोहरा है। 3 दिन से तो चला ही रहा है लगातार। देखिए लगातार कोहरा हो रहा है और सर्दी भी आज ज्यादा है और यही वजह है कि लोग जो है इस सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। सुबह के वक्त निकलने वाले लोग आप देख सकते हैं, कामगार लोग लगातार कोहरे के चलते और सर्दी के चलते परेशान हैं और यहाँ हाथ आग से सेक कर सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि लोगों को इस भीषण सर्दी के मौसम में सचेत रहना चाहिए। खास तौर पर दिल के मरीज और इसके अलावा जो कमज़ोर लोग हैं उन्हें सर्दी में निकलने से बचना चाहिए ताकि जो स्थितियां हैं वो और न बिगड़ पाए। मौसम विभाग का कहना है कि करीब 1 सप्ताह तक इसी तरह से ग्वालियर चंबल अंचल में लगभग सप्ताह भर तक ये मौसम इसी तरह से कड़ाके की सर्दी का बरकरार रहेगा और कोहरे के चलते ज्यादातर जो ट्रेनें हैं उत्तर भारत की वो करीब 12 से 18 घंटे की देरी से चल रही है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और ताजा हाल जानने के लिए चलते हैं सुशील के पास। सुशील, आप इस वक्त जहां खड़े हैं आपके आसपास सिवाय धुंध के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? बिल्कुल देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल पूरा कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ है। खास बात यह है कि आज जो है लगातार तीसरे दिन कोहरा है। इसके अलावा सर्दी जो है इतनी भीषण है कि आज गलन वाली सर्दी का एहसास हो रहा है। आप देखिए ये 20 मीटर से भी कम विजिबिलिटी बनी हुई है और स्थिति ये है कि जो दिन में सुबह आप देखिए 8:15 बजे का वक्त है, लेकिन 20 मीटर से ज़्यादा दूर देखना मुश्किल हो पा रहा है। ऐसे में लोग जो है इस सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेकर जो है अपनी परेशानियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सर्दी जो है अभी भीषण लोगों को परेशान कर रही है और इस सर्दी से बचने के लिए आप देखिए ये जो लोग सुबह कामगार या निकले हैं वो कहीं ना कहीं चाय की चुस्कियां लेकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। कैसी सर्दी है भाई साहब? बहुत सर्दी है, ये मर रहे सर्दी के मारे और मैं बहुत कोहरा है जमकर। कैसे बच रहे हैं सर्दी से? क्या करें, चाय पी रहे हैं ज्यादातर। किस तरह की सर्दी है? पूरा कोहरा कोहरा छाया है। आप बहुत ज्यादा सर्दी है साहब, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, हाथ पांव पूरे सुन्न हो जा रहे हैं। काम करने में कितनी दिक्कतें हो रही है भैया? बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही सर, काम कर ही नहीं पा रहे। कर ही नहीं पा रहे। हाँ, सर्दी के बगैर कर ही नहीं पा रहे काम। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्थितियां हैं कितनी भीषण स्थितियां कि सुबह के वक्त जो लोग काम पर निकल रहे हैं वो चौक चौराहे पर खड़े होकर जहां भी अलाव का सहारा मिल रहा है वहां जो है खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हालात बिगड़ने से बिल्कुल। और काम पर जाना भी जरूरी है सुशील, और बाहर रहना भी मुश्किल है चूंकि मौसम इस तरह से
अपना असर दिखा रहा है कि ठंड की वजह से लोग ठिठुरने को मजबूर है। बहुत शुक्रिया आपका डिटेल्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे। छतरपुर में एक 7 साल की बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया, जिसमें आरोपी ने मासूम को खेत में फेंक दिया और मासूम गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराई गई। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। ये घटनाक्रम सामने आया जहां 7 साल की बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। आरोपी ने मासूम को खेत में फेंक दिया और गंभीर हालत में बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास लगातार किया जा रहा है और इस पूरे मामले पर डिटेल्स और आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 7 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत कर उसे खेत में फेंक दिया गया। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। नरेंद्र परमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नरेंद्र, क्या डिटेल मिल पा रही है? आरोपी की धरपकड़ के लिए क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं? देखिए आशीष, ऐसा है, जो घटना है कल की बताई जा रही है। देर रात जिला अस्पताल में जब जो मासूम है, 7 वर्ष की मासूम है, उसके साथ जब हैवानियत का जो खेल खेला गया था आरोपी द्वारा, उसके बाद आरोपी ने घटना को अंजाम देने के बाद उस मासूम को एक खेत में फेंक दिया था और करीब 4 घंटे बाद परिजनों को तलाश करने के बाद मासूम बच्ची मिली हुई थी। उसके बाद आनन फानन में पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, गंभीर हालत में मासूम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर देर रात ही पुलिस अधीक्षक अमित सांगी और डीआईजी ललित साकवार सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया था और पूरे मासूम बच्ची के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टरों से अधिकारियों ने चर्चा की थी। और वहीं दूसरी तरफ मासूम बच्ची के और पीड़ित परिजनों की बयान लेकर पुलिस ने इस पूरे मामले में पास्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस टीमें बना दी गई हैं। 4 थाना की पुलिस टीमें हैं जो इस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह छापामार कार्रवाई कर रही हैं और आरोपी की तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है और अधिकारियों का दावा है कि वह जल्द ही आरोपी तक पहुंच जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इंडिगो विमान में पायलट के साथ बदसलूकी का एक मामला सामने आया। उड़ान में 13 घंटे देरी से नाराज एक पैसेंजर ने पायलट को उस वक्त थप्पड़ मारा जब वो बात कर रहा था अपने प्लेन के पैसेंजर से। एक रिपोर्ट। नहीं चलाना मतलब उड़ान में देरी, यात्री ने पायलट को पीट डाला। तेरह घंटे फ्लाइट लेट, पायलट को जड़ दिया थप्पड़। कोहरे से परेशानी, फ्लाइट में कोहराम। यह तस्वीर इंडिगो फ्लाइट की है, जहां विमान के लेट होने की जानकारी पायलट लोगों को माइक के जरिए दे रहा है। लोगों को बताया जा रहा था कि कोहरे के कारण विमान के उड़ने में देरी होगी, लेकिन ये देरी आधे 1 घंटे की नहीं थी, बल्कि 13 घंटे फ्लाइट लेट हो चुकी थी। और यही वजह थी कि एक यात्री जानकारी दे रहे पायलट को थप्पड़ जड़ दिया। नहीं चलाना मतलब आप ऐसे क्या नहीं कर सकते हम। वीडियो में आप देख सकते हैं विमान का पायलट लोगों को माइक से फ्लाइट के देरी होने की जानकारी दे रहा है। इसी बीच पीले स्वेट शर्ट में आरोपी पैसेंजर सीट से उठकर पायलट के पास आता है। जब तक पायलट कुछ कह पाता, वो थप्पड़ जड़ देता है, जिसके बाद फ्लाइट के अंदर चीख पुकार मच जाती है। एयर होस्टेस यात्री को बार बार कह रही है कि ऐसा नहीं कर सकते। नहीं चलाना मतलब इतना ही नहीं, थप्पड़ मारने के बाद आरोपी यात्री एयर होस्टेस से भी बहस करता है। यात्री कहता है कि अगर फ्लाइट नहीं उड़ा सकते तो गेट खोल दो और यात्रियों को नीचे जाने दो। पायलट के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग बदसलूकी करने वाले पैसेंजर को नो फ्लाइंग सूची में डालने को कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि पायलट या केबिन क्रू को देरी से क्या लेना देना है। चलाना है चला, नहीं चलाना मत चला, चलाना है चला, नहीं चलाना मत चला, खोल के। जानकारी के मुताबिक इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E2175 को 14 जनवरी सुबह 7:40 पर दिल्ली से गोवा के लिए उड़ान भरनी थी। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से उड़ान में लगातार देरी होती रही। सुबह से दोपहर तक फ्लाइट में देरी का शेड्यूल अनाउंसमेंट होता रहा। जानकारी यह भी है कि फ्लाइट में कुछ देरी पायलट की अदला बदली के चलते भी हुई। दरअसल उड़ानों में फ्लाइट्स ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस का नियम लागू होता है, यानी एक तय वक्त के बाद पायलटों को फ्लाइट उड़ाने की इजाजत नहीं होती। चलाना है चला, नहीं चलाना मत चला, खोल के। कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट से आज भी 110 उड़ानों में देरी हुई। वहीं 79 उड़ानें रद्द कर दी गई। इसके कारण अब उड़ानों में देरी का एवरेज टाइम भी 50 मिनट तक पहुंच गया है। फिलहाल मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। वहीं इंडिगो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी इस मामले की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।